श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 62। प्रथम 4 वर्ष की अन्य घटनाएं। उक्त विषयक दृष्टांत 1885 ईस्वी में श्री सुरेश चंद्र मित्र के घर पर श्री शारदीय दुर्गा पूजा के समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन का विवरण। 1885 ईस्वी के अंतिम भाग की घटना है। क्वार के महीने में श्री शारदीय दुर्गा पूजा के महोत्सव के समय कलकत्ता नगरी के बालक, वृद्ध, वनिता आदि सभी वर्ग के लोग प्रतिवर्ष की भांति आनंद में उन्मत्त हो रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के हृदय में उस आनंद प्रवाह का स्पर्श होने पर भी उसे बाहर व्यक्त करने में एक विशेष बाधा थी, क्योंकि जिन्हें लेकर उनका आनंदोल्लास था उनका शरीर अस्वस्थ था। श्री रामकृष्ण देव गले के रोग से पीड़ित थे। कलकत्ता के श्यामपुकुर मोहल्ले में 2 मंजिला मकान किराए पर लेकर भक्तवर्ग ने प्रायः 1 मास पूर्व उनको वहां लाकर रखा था तथा सुप्रसिद्ध चिकित्सक श्री महेंद्रलाल सरकार उनके उपचार तथा यथासाध्य प्रयास कर रहे थे। किंतु रोग का उपशम होना दूर रहा, वह दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। गृहस्थ भक्तगण प्रतिदिन सायं प्रातः वहां आकर सब प्रकार की देखरेख तथा व्यवस्था कर रहे थे तथा युवक छात्र भक्तों में से अधिकांश अपने घर पर केवल भोजनादि के लिए जाकर शेष समय श्री रामकृष्ण देव की सेवा शुश्रूषा में व्यतीत करते थे। आवश्यकता अनुसार कोई घर भी न जाकर 24 घंटे वहीं उपस्थित रहते थे। अधिक बोलने चालने तथा बारंबार समाधिस्थ होने से शरीर में रक्त प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित होने से तथा उससे घाव पर चोट पहुंचने के कारण रोग का उपशम नहीं होगा। इसलिए चिकित्सक ने श्री रामकृष्ण देव को विशेष संयत रहने के लिए कहा था। इस व्यवस्था के अनुसार चलने का प्रयास करने पर भी कभी कभी वे उससे विपरीत कर बैठते थे, क्योंकि हाड़ मांस का ढांचा मानकर अवज्ञापूर्वक जिस शरीर से उन्होंने अपने मन को हटा लिया था, साधारण मानव की तरह पुनः उसको बहुमूल्य वस्तु मानने में वे समर्थ नहीं हो पा रहे थे। भगवत प्रसंग के छिड़ते ही शरीर तथा शरीर की रक्षा की बात को भूलकर वे उसमें उसी प्रकार सम्मिलित हो बारंबार समाधिस्थ हो जाते थे। जिन्होंने पहले उनका दर्शन नहीं किया था, ऐसे व्यक्ति वहां उपस्थित होते थे। उनके हृदय की व्याकुलता को देखकर वे मौन नहीं रह पाते थे। धीरे धीरे उन्हें साधन मार्ग का निर्देश प्रदान किया करते थे। इस संबंध में उनके निरंतर उत्साह आनंद को देखकर भक्तों में से अधिकांश लोग श्री रामकृष्ण देव के रोग को सामान्य तथा सहज साध्य मानकर निश्चिंत हो रहे थे, और कोई व्यक्ति यह अभिमत प्रकट कर कि श्री रामकृष्ण देव ने नवागत जनों के प्रति कृपा करने तथा अधिकांश लोगों में धर्म भाव प्रचार करने के निमित्त स्वेच्छापूर्वक कुछ दिन के लिए व्याधि रूप उपाय का अवलंबन किया है, सभी को चिंता मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार किसी दिन प्रातःकाल और किसी दिन अपराह्न के समय में प्रायः प्रतिदिन उनको देखने आते थे तथा रोग कहाँ तक घटा या बढ़ा है इसकी परीक्षा कर व्यवस्था आदि करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मुँह से भगवत प्रसंग को सुनते सुनते इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि उस तन्मयता में 2-3 घंटे व्यतीत हो जाने पर भी वहाँ से उठना उनके लिए संभव नहीं होता था। पुनः एक के बाद दूसरा प्रश्न कर उन प्रश्नों के अद्भुत समाधानों को श्रवण करते हुए अधिक समय बीत जाने पर भी कभी कभी अनुतप्त होकर यह कहते थे, आज आपको बहुत देर तक बातें करने के लिए मैंने विवश किया, यह अनुचित हुआ है। अस्तु, अब दिन भर और किसी से बातें न कीजिए, फिर कोई हानि न होगी। देखिए,
आपकी बातों में ऐसा आकर्षण है कि आपके समीप आने पर सब कार्यों को त्याग कर 2-3 घंटे बैठे बिना मैं उठ नहीं पाता हूँ। यह समय किस तरह निकल जाता है मुझे कोई ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार और किसी से इतनी देर बातें न कीजिए, केवल मेरे आने पर ही इस प्रकार बातचीत कीजिए, उससे कोई हानि न होगी। डॉक्टर तथा भक्तों की हंसी। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त श्री सुरेंद्रनाथ मित्र, जिन्हें कभी कभी वे सुरेश मित्र कहा करते थे, के शिमला स्थित भवन में उस वर्ष श्री शारदीय दुर्गा पूजा पुनः प्रारंभ होने का आयोजन था। पहले उनके घर पर प्रतिवर्ष पूजा हुआ करती थी, किंतु विशेष विघ्न होने के कारण बहुत दिन तक पूजा बंद थी। उनके घर के और किसी व्यक्ति ने इससे पूर्व इस पूजा को पुनः प्रारंभ करने का साहस नहीं किया था, अथवा उनमें से कोई यदि उनकी इच्छा भी करते थे तो अन्य लोग उस संकल्प को कार्यान्वित करने में बाधा डालते थे। श्री रामकृष्ण देव की शक्ति पर विश्वास होने के कारण सुरेंद्रनाथ दैव विघ्नों से डरते नहीं थे, तथा किसी कार्य को करने का संकल्प उनके मन में एक बार उत्पन्न होने पर फिर वे किसी का कोई निषेध आदि नहीं मानते थे। घर के लोगों द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जाने पर भी उस वर्ष पूजा के संकल्प से कोई उन्हें विच्युत नहीं कर पाया। श्री रामकृष्ण देव को सूचित कर उन्होंने समस्त व्ययभार अपने ऊपर लेकर अपने घर पर श्री जगदम्बा का आवाहन किया। शारीरिक अस्वस्थता के कारण सुरेंद्रनाथ के आनंदोत्सव में श्री रामकृष्ण देव उपस्थित नहीं हो सकेंगे, यही एक निरानंद का विषय था। पूजन से कुछ दिन पूर्व घर के 2-1 व्यक्ति भी अस्वस्थ हो गए थे, अतः यह अनुमान कर कि इसके लिए वे ही दोषी हैं। घर के लोग भी उन पर कुछ असंतुष्ट थे, किंतु उससे भी विचलित न होकर सुरेंद्रनाथ ने भक्तिपूर्वक श्री जगन्माता का पूजन प्रारंभ किया तथा अपने गुरु भाइयों को इस उपलक्ष्य में आमंत्रित किया। सप्तमी पूजन समाप्त हो चुका था। महाअष्टमी का दिवस था। श्यामपुकुर स्थित भवन में श्री रामकृष्ण देव के समीप अनेक भक्त एकत्रित हो भगवत चर्चा करते तथा भजनादि गाते हुए आनंद मना रहे थे। अपराह्न 4 बजे डॉक्टर साहब के आने के कुछ ही क्षण बाद नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी ने भजन गाना प्रारंभ किया। उस दिव्य स्वर लहरी को सुनकर सभी लोग आत्मविह्वल हो उठे। श्री रामकृष्ण देव अपने समीप बैठे हुए डॉक्टर साहब को धीमे स्वर से संगीत के भावार्थ समझाने और कभी स्वल्प काल के लिए समाधिस्थ होने लगे। भक्तों में से किसी किसी को भावावेग से बाह्य चेतना लुप्त हो गई। इस प्रकार उस घर के अंदर आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था। रात के 7:30 बज गए। डॉक्टर साहब को तब तक कहीं होश हुआ। उन्होंने स्वामी जी को पुत्र की भांति आलिंगन किया तथा श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उनके खड़े होते ही श्री रामकृष्ण देव भी हंसते हुए खड़े होकर सहसा गहरी समाधि में निमग्न हो गए। भक्तवृंद परस्पर धीरे धीरे कहने लगे। इस समय संधि पूजन का यानी अष्टमी तथा नवमी तिथि के संधि काल में श्री जगन्माता का जो विशेष पूजन होता है उसको संधि पूजन कहते हैं। समय है ना, इसलिए श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हुए हैं। संधि क्षण को जाने बिना सहसा इस समय दिव्य आवेश में इस प्रकार उनका समाधि मग्न होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। लगभग आधे घंटे के पश्चात उनकी समाधि भंग हुई एवं डॉक्टर साहब विदा लेकर चले गए। श्री रामकृष्ण देव ने समाधि अवस्था में जो दर्शन प्राप्त किया था उसका वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे। यहाँ से सुरेंद्र के मकान तक मुझे एक ज्योतिर्मय मार्ग दिखाई दिया। मैंने देखा कि उसकी भक्ति के कारण देवी प्रतिमा में माँ का आविर्भाव हुआ है। उनके तृतीय नेत्र से ज्योति की किरण निकल रही है।
पूजन के मंडप में देवी के सम्मुख दीपमाला प्रज्वलित की गई है तथा आंगन में बैठकर सुरेंद्र व्याकुल हो माँ माँ करता हुआ रो रहा है। तुम लोग अभी वहां चले जाओ, तुम लोगों को देखने से उसका हृदय शांत होगा। तदनंतर श्री राम कृष्णदेव को प्रणाम कर स्वामी विवेकानंद आदि सभी लोग सुरेंद्रनाथ के घर पहुँचे तथा उनसे पूछने पर उनको यह विदित हुआ कि वास्तव में देवी के सम्मुख मंडप में दीपमाला प्रज्वलित की गई थी और श्री राम कृष्णदेव जिस समय समाधिस्थ हुए थे उस समय देवी के सम्मुख स्थित आंगन में बैठकर हृदय के आवेग के साथ सुरेंद्रनाथ ने लगभग 1 घंटे तक माँ माँ करते हुए बालक की तरह उच्च स्वर से रुदन किया था। इस तरह बाह्य घटना के साथ श्री राम कृष्णदेव के समाधि कालीन उक्त दर्शन की समता पाकर भक्त वृंद विस्मित एवं आनंदित हो आश्चर्यचकित हो गए।